और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में ऐतिहासिक काम किए हैं। डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से विशेष बातचीत में वक्फ संशोधन बिल को जरूरी बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 100 दिन पूरा हुआ है और ख़ास मौका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 100 दिन के कार्यकाल की चर्चा हो रही है कि ये 100 दिनों में क्या उपलब्धियां रही, आप किन उपलब्धियों को सामने रखना चाहेंगे? मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही पहला जो साइन किया है वो 20,000 करोड़ रुपया 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में पैसा जमा करना। फिर उसके बाद में एमएसपी से लेकर के किसानों का वेलफेयर के लिए, किसानों का भला के लिए जितने कदम उठाया है उसका अलग से आप देखेंगे तो उतना कदम कभी भी किसी सरकार ने नहीं उठा पाया। फिर उसके बाद में आप महिलाओं को देखिए, महिलाओं के लिए खास करके जो ग्रामीण महिला है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप माध्यम से काम करते हैं उनके लिए 10 करोड़ महिलाओं को मोबिलाइज करके एक साथ में जो उनका एम्पावरमेंट के लिए जो काम किए हैं। उसके बाद में आप पुरुषों का देखिए, खास करके युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ तो सिर्फ युवाओं का स्किलिंग ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो आगे जाकर के नौकरी प्राप्त कर सके या नौकरी देने लायक जॉब क्रिएटर बने। फिर खिलाड़ियों के लिए जो काम उठाया गया है और हमारे जो दूर दराज में रहने वाले आदिवासी ट्राइबल्स है, जो प्रिमिटिव ट्राइबल में भी जो सबसे गरीब और छोटा ट्राइबल है, उनके लिए जनमन योजना का शुरुआत होना। फिर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से लगभग 1.5 लाख बच्चों को एडमिशन दिलाना। वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा बिल, जो हम जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति में कई बैठकें भी हो चुकी हैं, खूब चर्चा हो रही है, तमाम सुझाव आ रहे हैं, तो क्या आप उसको कहना चाहेंगे उस पर? 1995 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, उसको हमने चेंज करने का निर्णय इसलिए किया कि भारत में 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी भारत में है और वो किसी का काम में नहीं आ रहा है। गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमानों में जो कमज़ोर तर्क के लोग हैं उनके काम में नहीं आ रहा है। तो हम इसका संशोधन करना चाहते हैं और हमने कहा है कि संशोधन हम कर सकते हैं, सीधा हम पारित कर सकते थे। हमारे पास लोकसभा राज्यसभा में संख्या है, फिर भी हमने जेपीसी बनाया ताकि और लोग उसमें अपना बात रख सकें। अब जेपीसी का आएंगे रिपोर्ट, रिकमेंडेशन आएंगे, हम तो पारित करेंगे, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो गुमराह किया जा रहा है, गलत बातें किया है लोगों ने, जैसे जाकिर नाइक जैसे लोग, कांग्रेस पार्टी, ये सब मिस इन्फॉर्मेशंस, झूठे बातें करके लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सही बात बताएंगे और ये किसी का ज़मीन हड़पने का कोई इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। इस देश में कानून चलता है, संविधान से देश चलता है और हम चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, वो गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं, बच्चों के लिए काम में आना चाहिए। उम्मीद है कि जल्द ही पारित होगा ये रिपोर्ट आने के बाद, अगले सत्र में या फिर जल्दी से पारित करना पड़ेगा, नहीं तो इतना गरीब मुसलमानों का आपका हालत देखिए। उनके काम में अगर वक्फ प्रॉपर्टी नहीं आता है तो सरकार को तो कदम उठाना चाहिए। माइनॉरिटी अफेयर्स को लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आगे क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाना सकते हैं, अगर आप संकेत दें? हमने विधायी कामकाज में तो देखा ही कि वक्फ जैसा महत्वपूर्ण बिल 100 दिनों के अंदर आ गया। नहीं, हमारे मंत्रालय में हमने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को मुस्लिम अफेयर्स मिनिस्ट्री बना कर रख दिया था। मुसलमानों को गरीब बना कर रखते थे कांग्रेस, फिर उसको वोट बैंक ट्रीट करते थे। मुसलमान क्यों गरीब है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक, प्रॉपर्टी ट्रीट करते थे, कमोडिटी ट्रीट करते थे। हमने माइनॉरिटी अफेयर्स को 6 माइनॉरिटी का बराबर हक देने का मिनिस्ट्री बनाया। मुस्लिम का संख्या सबसे ज़्यादा है तो मुसलमान का ही बेनिफिट ज़्यादा होगा नंबर के हिसाब से, लेकिन किसी का नज़रअंदाज नहीं होगा, ये हमने तय कर दिया। हमारे 6 माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध है, पारसी है, सबको बराबर का दर्जा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू हमसे बात कर रहे थे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर और तमाम जो उपलब्धि है मोदी सरकार की उस पर उन्होंने उन उपलब्धियों को सामने रखा और साथ ही साथ विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के रवैये पर सवाल भी उठाया। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया